हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया मज़े में हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारे पिछले वाले टॉपिक का ही कंटिन्यूटी है। इसका हमारे नए टॉपिक के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसके पहले ही वाले पार्ट में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में पढ़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग वो थियरी पढ़े होंगे वहाँ पर वो स्पॉट पे आने वाले हैं। और ये पार्ट में हम लोग कुछ देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स। एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम लोगों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, बॉन्ड एक्चुअली में बनते कैसे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स की थ्योरी है। कोवेलेंट बॉन्ड्स का डेवलपमेंट कैसे होता था? बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये बात हम लोगों ने समझी। ओवरलैपिंग की सारी एक्सटेंट को समझा, ओवरलैपिंग कैसे होती है वो समझा, किसके साथ किसकी किसकी कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है, वो सारी बातें जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखी हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 जा करके देखना चाहिए। चैनल के अंदर आप लोगों को बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन और बेस्ट इन क्लास में मिल जाएगा। अब बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कंपाउंड बनते तो बनते कैसे हैं। हम लोगों ने थ्योरी समझ ली कि ओवरलैप ऐसे ऐसे होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बोलें कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये H2 का फॉर्मेशन होता कैसे, ये H2 बनता कैसे है, हमको ये देखना है। इसके अंदर कौन से टाइप का बॉन्ड इन्वॉल्व है, कैसे कैसी बातें इसके अंदर हो रही हैं, वो सब हमको आज देखना है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है कहानी। तो अगर हम लोगों को ऐसा कुछ करना होगा तो हमको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s1। दूसरा वाला हाइड्रोजन, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको थोड़े रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो इसके अंदर अगर मैं इसके ऑर्बिटल में देखता हूँ तो यहाँ पे मुझको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और यहाँ पे मुझको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको शुरुआत में एक बात बोली थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर होंगी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट स्पिन कर रहे होंगे। एक उस तरफ स्पिन कर रहा होगा तो दूसरा इस तरफ स्पिन कर रहा होगा। ये ऑपोजिट स्पिन मेंटेन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स के अंदर बैठे हुए हैं, वही ऑर्बिटल्स एक दूसरे में क्या करने वाली है, ओवरलैप करने वाली है। तो ये ऑर्बिटल क्या करने वाली है, इस ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप होगी। ये किस टाइप के ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। ये किस टाइप की ऑर्बिटल है, एस टाइप की ऑर्बिटल। तो इसके अंदर एस एस टाइप की ऑर्बिटल क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। किस टाइप का बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे एक ऑब्वियस है एस एस मिल करके क्या ही बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इससे ज़्यादा क्या बना पाएंगे, ऑब्वियस है। और दोनों के बीच में बॉन्ड भी कितना रहने वाला है, सिर्फ एक ही रहने वाला है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे। एटॉमिक मास इसका हमको 16 मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर हमको इसका 8 मिल जाएगा। एटॉमिक मास लिख दिया मैंने, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमको इसका कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि O2 कैसे बनता है। तो एक ऑक्सीजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा 1s2 2s2 2p, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, 2 4 + 4 टोटल हो गया 8। ये मेरा फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से बॉन्ड करने निकला हुआ है। इसको मैंने फिल किया, इसको मैंने फिल किया, हांड्स रूल मैंने यहाँ पे मेंटेन किया और इसको मैंने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। समझता है? ठीक है, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीजन ही है। इसको भी मैं लिखूँगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसको मैं फिल करने की कोशिश करूँगा। सेम टू सेम कहानी वही होने वाली है। हार्ड रूल लिखने की आदत बना के रखना है हम लोगों को। ठीक है, इसको मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूँ 1x। इसके अंदर मुझको पता है कि ये px है, ये py है और ये pz है। देखो यहाँ से तुम लोग थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करोगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे px, ये भी py और यहाँ पे pz। ये मैंने इधर क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान से देखना कि ओवरलैपिंग किसकी होगी, उन्हीं की होगी जो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है और अपोजिट स्पिन मेंटेन करते हैं। जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स अंदर अपोजिट स्पिन मेंटेन करते हैं, उन्हीं की ओवरलैपिंग होगी। इस वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, ये हाफ फील्ड वालों को कंसिडर करूँगा। हाफ फील्ड वाला मुझको लगता है ये वाला हाफ फील्ड है और ये वाला हाफ फील्ड है, समझते हो? ठीक है, और इसका स्पिन मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि इसका स्पिन को हम उस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका स्पिन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। इसका स्पिन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तभी ये लोगों क्या होने वाली, ओवरलैपिंग होने वाली। मुझको लगता है कि पी वाई जो है पी वाई पे ओवरलैप होगा, पी जेड जो है वो पी जेड के ऊपर ओवरलैप होने वाले। 2 बॉन्ड इसके अंदर बनने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, समझेगा धीरे से। तो ये बात मुझको यहाँ पे अंदाजे में समझ में आ गई है।
क्लियर। अब मैं ऑर्बिटल की शेप बनाने की कोशिश कर लूँ। डेप्थ में आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s स्पेरिकल शेप है, 2s स्पेरिकल शेप है, और p ऑर्बिटल जो है वो 3 पार्ट की बनी है। एक तो px ऐसा, ठीक है, उसके बाद py ऐसा, और उसके बाद pz ये पीछे से आगे की तरफ ऐसा, px py pz 3 डायरेक्शन में लगा हुआ। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे सेम टू सेम इसकी कहानी है, वैसे ही जैसे इसके पास है वैसे इसके पास भी है। समझ रहे हो ना? देख रहे हो? और इसका 1s का अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो 1s का डायग्राम मेरे को फिर से स्पेरिकल मिलेगा। इसका भी 2s का डायग्राम मुझको कैसे मिलेगा? स्पेरिकल। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, दिख रहा है। px इसके अंदर देखो px फील्ड है, तो px जो है वो फील्ड है, कोई टेंशन नहीं। x के अलॉन्ग जो लोब है वो फील्ड है, इसका भी x के अलॉन्ग जो लोब है वो फील्ड है। समझ सकते हो? x के अलॉन्ग जो लोब है वो फील्ड है। अब x के अलॉन्ग जो लोब है वो फील्ड है, तो x के डायरेक्शन में तो ये होगा ही नहीं, ओवरलैपिंग होगी नहीं। ध्यान से देखना, x के अलॉन्ग तो फील्ड है, x के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होने नहीं वाली, क्योंकि x तो फील्ड है। ओवरलैपिंग किसकी होने वाली है? या तो y के अलॉन्ग होगी या तो z के अलॉन्ग होगी। समझ सकते हो? x तो फील्ड है, x के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होगी नहीं, ओवरलैपिंग होगी y की y के ऊपर या तो z की z के ऊपर, ठीक है। तो दो में से कोई भी एक पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों के एनर्जी लेवल जो होती है सेम होती है, तो मुझको लगता है कि ये पी वाई वाला है और ये भी क्या है? पी वाई वाला है। मैं कराने की कोशिश करता हूँ ओवरलैपिंग। मैं इसको पकड़ के लेकर के जाऊँगा और इसके अंदर देखो ऐसे ओवरलैप कराने की कोशिश करूँगा। ऐसे क्या करवाने की कोशिश करूँगा? ओवरलैप कराने की कोशिश करूँगा। जब मैं इसको ऐसे ओवरलैप करा रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं। ये एक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे 2 मिनट के लिए, बस ये एक्स को थोड़ी देर के लिए कंसिडर करेंगे। यहाँ पे तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पे दिमाग में बैठने के लिए। तो ये मैंने y बनाया हुआ है पी वाई वाली ऑर्बिटल, और ये मैंने पी जेड वाली ऑर्बिटल बनाई हुई है, ठीक है। मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको पी वाई के अलॉन्ग ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको जब पी वाई के अलॉन्ग ओवरलैप कराने की कोशिश करूँगा ऐसे, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ओवरलैप कराया है यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर मैंने को एक समझ में आता है कि पी वाई के अलॉन्ग जब मैं ओवरलैप करा रहा हूँ तो पी वाई और पी वाई एक दूसरे के अंदर सीधे सीधे एक्शियल ओवरलैपिंग हो रही है इनकी। पी वाई और पी वाई के बीच की जो ओवरलैपिंग है रही है वो कैसी है? एक्शियल है। एक्शियल ओवरलैपिंग होती है तो किस टाइप का बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। किस टाइप का बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और पी जेड और पी जेड को देखो, पी जेड ऐसे हैं, ठीक है। इनके बीच में पी वाई ऐसे खड़ा हुआ है, पी जेड ऐसे है। जब पी वाई जो है वो ऊपर वाले पी वाई से एक्चुअली ओवरलैप हो रहा है, तो पी जेड कैसे ओवरलैप हो रहा है? साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है। साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो इस वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड बन जाता है वो कैसा बॉन्ड बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। समझते हो? किस टाइप का बॉन्ड बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। तो एक ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। पहला वाला बॉन्ड उनके अंदर जो पी वाई वाला पी वाई के साथ है वो सिग्मा बॉन्ड है, और सेकेंड बॉन्ड जो पी जेड और पी जेड के अंदर बना हुआ है वो पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड कौन से टाइप का है? पी पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक पी दूसरे पी के साथ मिलके पाई बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से पी पाई बॉन्ड बोल सकता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना हुआ है? ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है पी के मिलने की वजह से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हम किस ऑर्बिटल के अंदर हैं? हम किस सबशेल में हैं? मैं ये पूछता हूँ सबशेल। हम जिस सबशेल में हैं वहाँ पे क्या है कि 2p4 वाली जो ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाने में लगी हुई है, पर हम पूरे क्वांटम नंबर को ही कंसिडर करते हैं। 2s भी है तो इसके ऊपर 2s के ऊपर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? लोन पेयर चढ़ना शुरू हो जाता है, और लोन पेयर का भी काम है, पर फिलहाल हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये सारी बातें यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 2s वाले 2 लोन पेयर यहाँ पे आए और ये वाले 2 लोन पेयर यहाँ पे आए। ये जो दोनों हैं ये दोनों यहाँ पर आए और ये 2s वाला यहाँ पे आया, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फिर से बनाता हूँ तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाले दोनों के साथ मिलके एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना लिए हैं। एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसके पीछे पी एक्स वाला जो है वो किधर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो पी एक्स वाला इसके पास भी और पी एक्स वाला इसके पास भी खड़ा है, तो उसको मैंने लोन पेयर बना के रख दिया। फिर 2s के अंदर 2 और हैं तो उनको मैंने यहाँ पे 2 लोन पेयर बना दिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर बना दिए, आराम से खड़े हुए, सिंपल है।
ठीक है। उसमें भी पाई बॉन्ड कौन सा है, बार बार पूछ रहा हूँ, पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड पी और पी के बीच में बना हुआ है। पी पाई नहीं बता, पी सिग्मा सोच सकते हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। पी सिग्मा भी बोल दो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को पी से बता देते हैं, काम चल जाता है, समझ सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन को देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ मिलकर N2 बना लेता है। ऑक्सीजन हमारी काफ़ी हेल्प करेगा उनको समझने में। तो नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, N2 बनाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p3, एक नाइट्रोजन का। दूसरे नाइट्रोजन का भी मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p3, दोनों नाइट्रोजन लिख लिए मैंने। डायग्राम बना लूँ। ये लोन पेयर यहाँ पे जो मैंने कंसिडर किया था, ये 2 और 2 है, इसका ही सारी कहानी मैंने 1 से कोई लेना देना नहीं है, समझते हो ना। 1 से कोई लेना देना नहीं है, 2 से लेना देना इसके लिए है क्योंकि सेकंड वाला शेल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर लगा है। सेकंड वाले शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सेकंड वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बैठे हैं या तो बॉन्डिंग कर रहे होंगे या तो लोन पे बैठे होंगे। तो जो बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं उनको बॉन्डिंग में लगा दिया है, जो लोन पे बैठे हुए उनको लोन में लगा दिया है, समझ सकता हूँ। लोन पेयर जो इन्वॉल्व नहीं है उनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। चलो ठीक है, ये 1s2 2s2 p का ऑर्बिटल, फिर से 1s2 के लिए 2s2 के लिए 2p3 के लिए, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर फिल किया, ये भी मैंने इसके अंदर फिल किया, हंट रूल मेंटेन किया। यहाँ पे हाफ फिल्ड है, 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। फिर से 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, समझ सकते हो। ये हमारी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, और ये px py pz है ना। px py pz, p के अंदर 3 होते हैं, px py और pz। यहाँ पे भी px py और pz, सही है। अब ये px जो है इस px के साथ ओवरलैप करेगी, ये py इस py के साथ ओवरलैप करेगी, ये pz इस pz के साथ ओवरलैप करने वाला है, समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये px है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया px, ये py है वर्टिकल, ये px है, ये py है। ऐसे सीधे सीधे बनाऊंगा तो वो pz बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मैं बीच में घुसा दूंगा एक, तो ये क्या बन गई, pz, ठीक है। इसके 3 ऑर्बिटल हैं और इसके भी हैं, समझते हो। ये इसका रिप्रेजेंटेशन और ये इसका रिप्रेजेंटेशन, समझते हो। तीनों के अंदर एक एक फील्ड है, समझ लो। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इसके एक लोब में ये वाला बैठा हुआ है और इसके एक लोब में ये वाला बैठा है, ठीक है। अब स्पिन भी यार तब तो समझ लो, इसके अंदर स्पिन मुझको ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे ऐसे और ऐसे। चलो कर लेते हैं सही। अपोजिट स्पिन मेंटेन करने हैं और हाफ फील्ड है, अपोजिट स्पिन भी सही है। इसका एक इलेक्ट्रॉन समझो इस तरफ स्पिन में है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन में है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन में है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन में है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पिन में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ स्पिन में। ओवरलैपिंग होने वाली, हम लोग क्या करवाने की कोशिश करेंगे, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो तीनों ही हाफ फील्ड है, चाहे एक्स एक्स से ओवरलैप करा दो, चाहे वाई वाई से ओवरलैप करा दो, चाहे जेड जेड से ओवरलैप करा दो। अपने को 2 डायमेंशनल बोर्ड लेके बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई वाई से ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे, सॉरी एक्स एक्स से ओवरलैप करेंगे। तो ये एक्स के अंदर जब ये एक्स ऐसे एंटर करेगा तो पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हुई वो एक्शियल हो गई। पी एक्स वाला पी एक्स वाले में तो सीधे घुस गया, तो पी एक्स और पी एक्स मिलकर जो बॉन्ड बना लेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों ऐसे एंटर कर रहे हैं तो इधर एक खड़ा हुआ है, इधर एक खड़ा हुआ है, पी एक्स, इसके बीच में पी वाई पी जेड, पी वाई पी एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स जब दूसरे पी एक्स के अंदर एंटर कर रहा है ऐसे, तो ये पी वाई और पी वाई एक दूसरे में एंटर कर रहे हैं ऐसे, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। और पी जेड और पी जेड एक दूसरे में एंटर कर रहे हैं ऐसे, पी एक्स ऐसा एक एक को समझाने की कोशिश करता है। ये पी एक्स है, ये पी वाई है, इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये पी जेड है, पी एक्स पी वाई पी जेड, समझता है, ठीक है। अब यही मेरे हाथ के जैसे सामने भी एक हाथ है, इमेजिन करो। तो पी एक्स के अंदर एंटर कर रहा है, वो भी ऐसे ही आ रहा है, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, ट्रेन में ट्रेन लड़ने वाली है सीधा, समझते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वाई वर्टिकल खड़ा हुआ, यहाँ पे भी उसका भी पी वाई वर्टिकल खड़ा हुआ, ये वर्टिकल में साइड वाइज ओवरलैपिंग। किस टाइप का बॉन्ड बनाया, पी वाई ने मिलकर पाई बॉन्ड बना लिया, ऑब्वियस है। साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो किस टाइप का बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड हो गया। और तीसरा पी जेड, अगर ये पी एक्स है, पी जेड ऐसे, इसका पी एक्स है, इसका वाले का पी एक्स है,
उसका पी जेड ऐसा है, अपोजिट स्पिन भी है, ठीक है। तो ये पी जेड इसका और इसका पी जेड दोनों एक दूसरे में कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। इस टाइप की ओवरलैपिंग क्या बोलोगे? फिर से साइडवेज ओवरलैपिंग, फिर से किस टाइप का बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बना लिया। तो एक नाइट्रोजन के अंदर हम लोगों को दिखता है, एक नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड हमको दिखाई देते हैं। पहला बॉन्ड पी ने मिलकर बनाया था, पी और पी ने मिलकर, या मैं बोल सकता हूँ पी एक्स और पी एक्स ने मिलकर बनाया। सेकंड वाला बॉन्ड जो है पी वाई ने पी वाई के साथ मिलकर बनाया था। थर्ड बॉन्ड जो है पी जेड ने पी जेड के साथ मिलकर बनाया था। ये किस टाइप का बॉन्ड था? सिग्मा बॉन्ड था। ये किस टाइप का बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ये भी किस टाइप का बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। ये एक पी पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक पी और एक पी मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से पी पाई बोला जा सकता है। ये भी एक पी पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं इनसे तुम्हें पूछ लूँ कि इसके अंदर कितने पी पाई बॉन्ड है, तो तुम लोग बोल सकते हो इसमें 2 पी पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन में कितने पी पाई बॉन्ड है? तुम बोल सकते हो ऑक्सीजन में एक ही पी पाई बॉन्ड है। तो क्वेश्चन तुमसे मॉलिक्यूल दिखा के पूछ लेगा कि आंसर तुम लोगों को उसके अंदर ऑप्शन में होंगे कि 2 पी पाई बॉन्ड है, एक पी पाई डी पाई बॉन्ड है, एक पी पाई एक पी पाई डी पाई बॉन्ड है, एक पी पाई सिग्मा बॉन्ड है। ऑब्वियसली तुमको सेलेक्ट कर लेना है कि इसके अंदर कितने पी पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। सिंपल, स्ट्रेस लेने वाला कोई काम ही नहीं। समझ में आता है? तो इस तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ट्राई कर लो। क्लोरीन आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई तकलीफ होने नहीं वाली। हम लोग थोड़ा रियल टाइम मॉलिक्यूल्स के पास पहुँचेंगे। बात करते हैं H2O की, पानी H2O की बात कर लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मुझको लगता है एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, अंदाज़ लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 1s2 2s2 2p4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ये प्लॉट किया, 2p4 हैंड रूल मेंटेन करते हुए ये ले आए नीचे। इसके साथ बॉन्ड करने आया है हाइड्रोजन जिसका है 1s1, ठीक। इसके साथ ही बॉन्ड करने के लिए आया हुआ है दूसरा हाइड्रोजन जिसका भी 1s1, ठीक है। अगर ऑर्बिटल ड्रॉ कर दूंगा तो ऑर्बिटल इसकी बन जाएगी, अपोजिट स्पिन मेंटेन करता हूँ ऐसी, इसके ऑर्बिटल ड्रॉ कर दूंगा ऐसी, ठीक है। ये वाली ऑर्बिटल इसकी है, ये वाली ऑर्बिटल इसकी है। बॉन्ड इन लोगों के बीच में हम देखने की कोशिश करेंगे किसका बन रहा है। ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, दोनों हाफ फील्ड ओवरलैप करने वाले। ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, दोनों हाफ फील्ड ओवरलैप करने वाले, हाफ फील्ड ओवरलैपिंग होने वाली है, ठीक है। इसको अगर मैं पी एक्स कंसिडर कर लेता हूँ तो इसको मैं कंसिडर करूँगा पी वाई, इसको मैं कंसिडर करूँगा पी जेड। ये अपनी कौन सी ऑर्बिटल है? एस, और ये कौन सी ऑर्बिटल है? एस। तो एस और पी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर भी एस और पी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। एस और पी के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ये कैसे भी शेप का हो, ऐसा हो, ऐसे शेप का है या ऐसे शेप का है। अगर ये किधर से भी एक सर्कल के साथ, स्फीयर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसको एक्चुअली बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्फीयर का कोई एक्सिस नहीं होता। एक स्फीयर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस, इधर से घुस जाओ, उधर से घुस जाओ, नीचे से घुस जाओ, ऊपर से घुस जाओ, उधर से इधर, जहाँ से मन करता वहाँ से हो, हमेशा उसके एक्सिस को टच कर ही लोगे। तो ये टाइप के ओवरलैपिंग को हम लोग एक्चुअल ओवरलैपिंग ही बोल सकते हैं। और जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? सिग्मा। इस केस में भी जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? सिग्मा ही बॉन्ड बनने वाला है। इस केस में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा, इस केस में भी जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनने वाला है। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। तो देयर आर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल? तो तुम लोग क्या बोलोगे उसमें? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। देयर आर हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इन अ वाटर मॉलिक्यूल? तुम लोग बोलोगे 0। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा 2 सिग्मा 0 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 0 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ऐसे कुछ भी तुमसे पूछेगा। तुमको क्या सिलेक्ट करना है? तुमको सिलेक्ट करना है कि तुमको 2 पाई बॉन्ड बने हुए हैं और 0 सिग्मा। अब ये जो पाई बॉन्ड बना है ये किसके बीच में बना हुआ है? कौन से ऑर्बिटल के बीच में? तो ये पाई बॉन्ड जो मेरा बना हुआ है ये एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में है। ये भी एस और पी एक्स पी वाई, इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये पी वाई के साथ बना हुआ है, पी जेड के साथ बना हुआ है, तो ये इधर भी रख सकते हो तुम। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुम ऐसा भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी रख दो, या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं तुमको रफली बता रहा हूँ, ऐसा रख नहीं सकते हो। इसको पी एक्स कंसिडर किया ना, तुम इसको पी एक्स कंसिडर कर सकते हो, इसको पी एक्स कंसिडर करना। रूल तो तुमको हंट्स का यही बताएगा कि एक ऑर्डर में ही तुमको इसको फिल करना है, लेकिन पी एक्स इनमें से किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये पी वाई के साथ ही हुआ है, पी जेड के साथ हुआ है, फिक्स नहीं है। फिलहाल जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अंदर वो पी वाई पी जेड के साथ हुआ है। तो कैसा होता है ना, क्लैरिफाइड अगर सब कुछ रहता है तो समझ में बहुत आसानी से आता है। इस वजह से फिक्स बता रहा हूँ। नाम इसके अंदर से किसको भी दे, ये नाम हम नहीं दिया है। ऑर्बिटल हमारे एग्जिस्टेंस के बहुत पहले से है, ऑर्बिटल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में है।
हमारा एग्जिस्टेंस उसके सामने कुछ भी नहीं है, समझ सकते हो। हम पैदा हुए, हमने उसके बारे में पढ़ा और हमने उसको नाम रख दिया, नाम वाम उसके कुछ नहीं हुआ करते थे, वो तीनों एक जैसे ही थे। जब तुम 3 नीम के पेड़ लेके आओगे और तीनों नीम के पेड़ों को एक एक नाम दे दोगे कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तुम आए हो 5 मिनट पहले धरती पे, नीम का पेड़ बहुत पहले से था, वो लोगों ने एक दूसरे को नाम नहीं रखे थे। तो ये कुछ वैसी ही कहानी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इज डिफरेंट देन अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम। यहाँ कुछ और बातें होंगी, यूनिवर्स में कुछ और बातें होंगी, ठीक है। हम लोग थोड़ा यूनिवर्स ओरिएंटेड है, समझ गए कितने किस टाइप के बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ वाला एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैं तुमको कुछ NH3 अमोनिया ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसमें लोन केयर की बात कर सकते हैं थोड़ी सी। देखो इसके अंदर 2 और 2 4 बैठे हुए, ऐसे लगा सकते हो तुम दोनों साइड पे, देख रहे हो ना। तुम लोगों का सेकंड वाला ऑर्बिट जो है, सेकंड वाला शेल जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। सेकंड वाले के अंदर इसके 2 बैठे हुए हैं जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो 2, इसके 2 बैठे हुए 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का सेटिस्फेक्शन भी चेक करना है, तो 1 2 यहाँ पे 2 2 2 4 2 6 और 2 8 काम कर रहा है बराबर से। ऑक्टेट भी ठीक है, वैसे ऑक्टेट का इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई चिल्ला पुकार है नहीं, फिर भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन तो ज़्यादा करने के बाद। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन क्या करने वाला है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करने वाला है। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। तो 1s2 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 किससे निकला है बॉन्ड करने के लिए, हाइड्रोजन से। 1s1 1s1 मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तीसरा अगला हाइड्रोजन का 1s1 और 1s1 और अगले हाइड्रोजन का 1s1, ठीक। यहाँ पे ऑर्बिटल बना के बैठे हुए हैं, दिखता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये s ऑर्बिटल है, जाएगा px के साथ ओवरलैप करेगा, py के साथ ओवरलैप करेगा, pz के साथ ओवरलैप करेगा। समझ में आता है, px py pz के साथ ओवरलैप करेगा। px py pz के साथ ओवरलैपिंग जब होगी तो ये sp ओवरलैपिंग है, s का p के साथ, ये भी s का p के साथ और ये भी s का p के साथ ही ओवरलैपिंग है। s का p के साथ ओवरलैपिंग होती है तो s तो पूरी तरीके से नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फीयर है ना, किसी भी तरफ से ओवरलैप कर दो उसको तो उसके एक्सिस के अलॉन्ग ही ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर तुम कैसे भी, तुम इतना नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं एंटर करना है, ऐसे एंटर करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बस ये ऐसे एंटर कर जाए, किधर भी एंटर कर जाए, ऐसे एंटर कर जाए और फिर चाहे तो इस तरफ से एंटर कर जाए या चाहे तो इस तरफ से एंटर कर जाए, किसी भी तरफ से एंटर कर जाए कोई चलेगा, बस इसको पैरेलल नहीं एंटर करना है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग ही कर नहीं सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव लूप का वो डिफरेंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके अंदर ओवरलैपिंग होगी नहीं, ठीक है। तो ये sp ऑर्बिटल है, ऑब्वियसली sp ओवरलैपिंग है, फिर से ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। इसके लिए नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं और वो बॉन्ड्स को हम लोग, कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा। कैसे बना है, s का p के साथ ओवरलैपिंग करके, s का p के साथ ओवरलैपिंग करके और यहाँ पे s का p के साथ ओवरलैपिंग करके। इसके बाद ये जो सेकेंड शेल इन्वॉल्व है पूरा का पूरा, सेकेंड का ही s, देखो ना क्वांटम नंबर तो सेम ही है दोनों का। ये सेकंड वाले का p जो है ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, ये 2 तो बैठे ही है, इसके पास अभी लोन पेयर है, 2 बैठे हुए हैं, इस वजह से हम लोग नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा देंगे, 2 सांप का लगा देने वाले, ठीक है। दिखता है। नेक्स्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें, SO3 ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। SO3 सल्फर की वैलेंसी तुम लोग को याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं है इसको लेकर के। सल्फर का वैलेंसी हमको, कभी कभी बच्चे क्या कर जाते हैं, सिलिकॉन सल्फर इसके अंदर उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऑक्सीजन और उसके साथ बहुत नियर रिलेशनशिप है, क्लोरीन के साथ उसका बहुत नियर रिलेशनशिप है। लास्ट में सीरीज़ के बगल में ही बैठा हुआ है। तो अगर क्लोरीन तुमको 17 देता, सल्फर तुमको 16 देगा और तुमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, ठीक है। तो 16 बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2, इधर तक आके रुक जाऊँगा, 10 11 12 3p, मुझको कितना जाना है, 16 चलना है। तो 2 + 2 4 + 6 10 12 और मेरे को और 4 चाहिए, 3p 4 कर दूंगा, ठीक है। ये सब कुछ तुम फिल करते आओगे, 3 तक मैं फिल करने वाला हूँ। 3 के अंदर मुझको लगता है कि यहाँ पे मुझको 2 मेंटेन करना है, p के अंदर क्या है 4 है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एक स्पिन ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का देखने की कोशिश करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 1s2 2s2 2p
ठीक है। तो 2p4 को इसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ इसके साथ क्या सीन है। देखना यहाँ पे बहुत बवाल होने वाला है। इसका कुछ ऐसे है कंडीशन, ठीक है। अब इसकी ओवरलैपिंग के साथ करा दोगे, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो मेरे को लगता है कि एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लायक है। ये इसके साथ ओवरलैप कर दूँ, ये इसके साथ ओवरलैप कर दूँ, पर 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। 3 के साथ बॉन्ड बनाने का मतलब समझते हो कि इसके जैसे 2 और हैं। इसका मतलब इसके जैसा एक इधर है और बैठा हुआ है, और इसके जैसा एक और इधर भी बैठा हुआ है। 3 बैठे हुए हैं टोटल। यहाँ पे सल्फ़र हमारा इन तीनों के साथ बॉन्ड कर नहीं सकता। सल्फ़र के साथ बहुत प्रॉब्लम है। सल्फ़र बहुत एक्सट्रीम हरामीपना दिखाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि सल्फ़र अपने आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, ये 3 के अंदर ना एक डी ऑर्बिटल भी होती है। डी ऑर्बिटल में के अंदर क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। बोलेगा अभी 3 से बॉन्ड करने की बारी आ गई तो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, भले दूसरा घर खरीदना पड़े, पर करेंगे। सॉरी, इस टाइप से यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। अभी भी थर्ड वाले के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा। 3 चाहिए भैया, 3 चाहिए। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और गर्म हो जाएंगे, ये आने दो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या करेगा कि इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मरवा देगा और यहाँ पे ला देगा। अब कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 इसके पास अवेलेबल हो गए। 2 + 2 + 2, 6 के साथ ये बॉन्ड करने को आसानी से तैयार है, ठीक है। तो पहला बॉन्ड इसका इसके साथ होगा, पहला बॉन्ड इसका इसके साथ होगा, पहला बॉन्ड इसका इसके साथ होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। पहला बॉन्ड इसका इसके साथ होगा। ये P और S के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। ये P और P के बीच का बॉन्ड है, और ये ध्यान से देखना, ये भी P और P के बीच का बॉन्ड है। समझ सकते हो, पर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल। ये ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ मैं कि S और S के बीच का बॉन्ड था, इसको मैं PX इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं क्या इमेजिन कर लेता हूँ, PX इमेजिन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ PY, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ PX, और इसके साथ जिसकी ओवरलैपिंग हुई है उसको भी मैं नाम दे दूँगा PX। इधर घूम के आ जाता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ PY, इसको मैं नाम दे देता हूँ PZ, तो इसके साथ इसको नाम दे देता हूँ PZ, और ये बन जाएगा अपना PY। तो PZ का PZ के साथ ओवरलैपिंग होगा तो एक्चुअल ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि ये अलग p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये कैसी है, ये ऐसी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली भी ऐसी है। समझ में आता है। अब इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ किया, ये मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर दिया। इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और ऐसी, जेड के डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन में। मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका PX, मतलब इसका PX, ये इसका जो ये पार्ट है, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट। देखना ध्यान से भी, यहाँ से समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो परेशान हो जाने वाले हो। इसका PX क्या करवाने की कोशिश करता हूँ, इसके PX के अंदर लैप करा देने की कोशिश करता हूँ, ऐसे, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया, इसका PX इसके PX के साथ लैप करवा दिया। तो मैंने PX के साथ जब लैप करवाया तो कैसी बॉन्डिंग हुई इनकी, PX इसके PX के साथ बैठा तो इसने किस टाइप का बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर मैंने इसके PZ को, मतलब इसके PZ को इसके PZ से ओवरलैप करा दिया। तो इसका PZ और इसके PZ को मैंने कैसे ओवरलैप कराया हुआ है, ये मैंने इसके PZ को इसके PZ में ऐसे घुसा दिया है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है, ऐसे अंदर क्रॉस, ऐसे अंदर घुसने की कोशिश करना पड़ा, तो ऐसे सीधे सीधा घुसेगा, पर मैंने उसके PZ को उसके PZ के अंदर ओवरलैप करा दिया। PZ और PZ भी एक्चुअल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इस वजह से इनका भी बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे होगा ये कि इसके पास 3 बचे, इसका PY जाएगा इसके PZ के साथ ओवरलैप कर, एक्चुअली PZ के साथ नहीं होने वाला, PY के साथ ही होने वाला। इसका ऐसे ओवरलैपिंग होगी, इसके ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये PY है, ये PZ है, इसको मैं PX लिख सकता हूँ। ये PY है, ये PX है, इसको मैं PZ लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये कौन सा ओवरलैपिंग है, ये D है, और ये भी D है। अब इसको DXY पकड़ लो, DYZ पकड़ लो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली इसकी, ठीक है। लेकिन इन लोगों की जो ओवरलैपिंग होगी, D ऑर्बिटल जो है वो किसी भी तरीके से ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता, अपनी सिग्मा वाली ओवरलैपिंग कर नहीं सकता। अब यहाँ पे होता क्या है
कि एक राउंड तो इसने किस टाइप की ओवरलैपिंग दिखा दी थी, सिग्मा टाइप की ओवरलैपिंग दिखा दी थी। सेकंड वाली देखो पी और पी के बीच में इसकी सिग्मा वाली ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब ये वाला ऑर्बिट जब इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक अगर ऐसा एक्सिस में घुस चुका है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली साइड वाइज भी ओवरलैप होना पड़ता है। एक अगर स्ट्रेट जा चुका है तो दूसरा वाला कैसे जाएगा, ऑब्वियसली ओवरलैप होते हुए जाएगा। तो ओवरलैप होते हुए जाएगा, इसके लिए जो सेकंड टाइप के बॉन्ड बन जाने वाले हैं वो सब पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे। सेकंड टाइप के बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बन जाने वाले हैं, सब पाई बॉन्ड। ध्यान से समझना कि जब मैं इसको इसके अंदर ऐसे एंटर कराने की कोशिश करूँ तो इसके फ्रंट वाले में ही एंटर करेंगे, पी वाई के अंदर एंटर। देखो पी एक्स के साथ समझो पी वाई के साथ अगर मैं करवा भी रहा हूँ तो एक्स को तो मैंने एक्चुअली के अंदर घुसेड़ दिया, पर इसी का पी वाई अब एक्चुअली अंदर नहीं जाएंगे। वो लोग जब ओवरलैप करेंगे तो कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ही ओवरलैप करेंगे। पी जेड को पी जेड के अंदर मैंने एक्चुअली लगा दिया, तो पी वाई आपस में कैसे ओवरलैप करने वाले हैं, वैसे हो पी एक्स आपस में कैसे ओवरलैप करने वाले, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। इस वजह से मुझको समझ में आता है कि सल्फर के साथ हो क्या रहा है कि सल्फर ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन 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 के साथ 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं। तीनों के साथ उसने डबल डबल बॉन्ड बनाए, देखो डबल डबल डबल, तीनों के साथ उसने डबल डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, पहला बॉन्ड जो उसने सबके साथ बनाया वो सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। अगला बॉन्ड जो उसने सबके साथ बनाया वो पाई पाई और पाई। ठीक है, पहला बॉन्ड जो था सिग्मा, पहला सिग्मा बॉन्ड जो इसने बनाया वो इसका एस के पी के साथ बनाया, इसके किसके साथ बनाया, पी के साथ बनाया। सेकंड इसका सिग्मा वाला बॉन्ड देखना ध्यान से, इसने पी और पी के साथ है। सेकंड वाला सिग्मा बॉन्ड किसके साथ है, पी और पी के साथ। थर्ड वाला सिग्मा बॉन्ड देखो इसका ये आ रहा है, ये भी कैसा है, पी के साथ है। ठीक है, अगला पाई बॉन्ड को कंसिडर करता हूँ तो ये पी और पी के बीच का पाई बॉन्ड है। अगला वाला डी और पी के बीच का पाई बॉन्ड है, और थर्ड वाला भी डी और किधर गया, हाँ यहाँ है, पी और डी के बीच का पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझको लगता है कि एक मेरे पास इसके अंदर जोड़ी है पी पाई बॉन्ड की। अगली जोड़ी मुझको इसके अंदर दिखती है डी पाई डी पाई बॉन्ड की, पी पाई डी पाई बॉन्ड की एक जोड़ी मुझको दिखाई देती है। एक बॉन्ड जो मेरा बना है, थर्ड वाला बॉन्ड भी जो मेरा बना हुआ है वो भी पी पाई डी पाई वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी तुमको पूछ सकता है इसके अंदर कितने पी पाई बॉन्ड है, तुम बोलोगे एक। इसके अंदर कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलेंगे, तुम लोग बोलोगे इसमें 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर, परेशान तो नहीं हो रहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, आसान है, कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे, मैं तुम लोगों को मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है उतना डीप में कराने की कोशिश करूँ। देखो इनको अगर ऐसे डीप में समझोगे ना तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और ध्यान से देखना है बस कौन कौन इन्वॉल्व है। पी डी के साथ लग गया तो पी पाई डी पाई हो गया, पी के साथ लगा हुआ है तो पी पाई बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, ये जो पी है ना इसका पी जेड ना किसी, देखो ये पी के साथ मिलकर के एक्सेल क्यों नहीं बना रहा, इसका भी रीज़न है ना। ये देखो इसका पी पहले ही कहीं तो किसी ओरिएंटेशन में लग गया है, तो ये दूसरा वाला जो है वो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग कैसे दिखाने वाला है, ऐसे ही दिखाएगा, साइड बाई दिखाएगा, कोई ऑप्शन नहीं उसके अंदर। ठीक है, इन लोगों का डायग्राम जो है ना वो किसी और पी के साथ एक्सेल में, तो जब इनका एक किसी के साथ एक्सेल में होता है तो दूसरा किसी के साथ किस में चले जाता है, ओवरलैपिंग में चले जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा रूल बन जाता है कि द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जब भी तुम ऐसा लिखते हो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखते हो तो तुम्हारा फर्स्ट वाला हमेशा सिग्मा होगा, अगला वाला पाई होगा और उसका अगला वाला भी पाई होगा। अब ये पी पाई टाइप का है क्या, पी पाई डी पाई टाइप का है या डी पाई टाइप का है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो पी पाई डी पाई वाला गाना भले ही कितना भी बोरिंग हो पर फिर भी करना पड़ता है। C2H5 यार, अब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हो। C2H5 बना लो। C2H5 अगर तुम लोग बनाओगे तो एक कार्बन बनाओगे, दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन पिलाना है इसको, 2 3 4 5 हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल 5। इस तरफ क्या आ गया डबल बॉन्ड CH3 CH2। ठीक है, C2H4 ले लो, इजी हो जाएगा समझने में। CH2 CH2 बीच में क्या आ जाएगा, उसकी वजह से डबल बॉन्ड बन जाने वाला है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 समझ में आता है। इसके अंदर पहला जो बॉन्ड बनने वाला है वो कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। अगला बॉन्ड रूल के हिसाब से क्या हो जाने वाला है, सीधा सीधा पाई। कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
हमेशा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कंडीशन जब भी बन रही है तो फर्स्ट वाला सिग्मा होगा, बाकी दोनों कैसे होंगे, पाई बॉन्ड होगा। अब इससे ज़्यादा अगर तुमसे पूछ लेता है कि किस टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा के जो पाई वाले बॉन्ड बने हैं वो पी पाई हैं, डी पाई हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो कार्बन का। हाइड्रोजन का तो जानते ही हो 1s1, ठीक है। कार्बन का देख लेने की कोशिश करो, कार्बन का क्या ही होगा, कार्बन का तुम जब देखोगे तो इसका तुमको इलेक्ट्रॉनिक नंबर तुमको मिलता है 6, इसको तुम लिखते हो 1s2 2s2 2p2, ये p और दूसरे के वाले के साथ क्या बना रहा होगा, p के साथ ही बना रहा है, तो इसके अंदर जो भी बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, पी पाई बॉन्ड ही बन रहे हैं, समझो ना। ये कार्बन है, किसी दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड कर रहा है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है ना, दिखता है। तो इस कार्बन का p दूसरे कार्बन के p के साथ ही बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि d तो उसके पास है ही नहीं, कार्बन के पास सिर्फ p बॉन्ड है। तो इस वजह से कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स में जो सवाल उठते हैं वो इतना ज़्यादा उलझते नहीं, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पाई बॉन्ड कौन से बनेंगे, कार्बन से p तक ही जा पे आएगा, d तक तो कभी जाएगा ही नहीं। तो पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। कार्बन को देख के आसानी से बता दो यार, हमेशा कभी भी कोई भी कार्बन कंपाउंड दिखा दिया और पूछ लिया कौन सा बॉन्ड है, पी पाई ही बॉन्ड होगा। क्लियर है। सो ये कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम थे अपने को देखना। एक टाइप और अपने को प्रॉब्लम को देखना। बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड जैसे भी बनाते हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपैरिजन में क्या है, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि HI ले लो, फिर HBr ले लो, ये सब HCl ले लो, HF ले लो, ये सब कंपाउंड मैंने तुम लोगों से पूछ लिए। अब इसके अंदर हम लोगों को ना ये बताना पड़ता है कि कितना एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है, क्या क्या दुनियादारी है, इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इन्हीं सारी बातों में हमको क्या देखना है, सबसे पहली बात हमको ये देखना रहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंसिडर करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी कहानी हम लोगों को याद रहनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कहानी अगर आप लोगों को याद रहती है तो बड़े आसानी से इसको निकाल ले जाओगे, कोई भी टेंशन नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड को ले लेता हूँ। हाइड्रोजन फ्लोराइड का फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ किया हुआ है बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड किया। अब हाइड्रोजन ने जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड किया हुआ है तो मुझको लगता है कि इसको मैं 1s1 दे सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं 1s2 2s2 2p5 बोल देता हूँ, 1s2 2s2 2p5 बोल देता हूँ। डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरे को लगता है कि मैं नीचे जाएगा ऐसे 2p5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 1s1 वाला बैठा हुआ है, ऑपोजिट स्पिन मेंटेन करता हूँ, ध्यान दो इसके ऊपर, सिर्फ ऑपोजिट स्पिन का कुछ इतना सीन नहीं है अभी, पर याद रखना ये किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, इसके साथ। किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जो एस इसका बन रहा है वो 1s है और इसका जो पी है वो 2p है, ठीक है। इसका 1s जो है इसके 2p के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये अपने को फिक्स हो गया। 1s किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 2p के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, HCl को कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ। HCl के अंदर क्या हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन का 1s2, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया, 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर से, ठीक है। इस 5 वाली ऑर्बिटल को ही बनाऊंगा सिर्फ, बाकी कुछ ड्रॉ करते हैं, बैठने की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसकी ओवरलैपिंग हो रही है किसके साथ, इसके साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, ये 1s वाला ऑर्बिटल है और 3p के साथ ओवरलैप कर रहा है। 1s वाला ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, 3p के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो जब 1s वाला ऑर्बिटल 3p के साथ ओवरलैप कर रहा है तो क्वांटम नंबर 1 है और क्वांटम नंबर 3 है। यहाँ पे क्वांटम नंबर 1 है और क्वांटम नंबर 2 है। यहाँ पे दोनों छोटे क्वांटम नंबर्स हैं, यहाँ पे क्वांटम नंबर थोड़ा सा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। इस वजह से जितना स्मॉलेस्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा जितना स्मॉल रहेगा, बॉन्ड एनर्जी तुम्हारी उतनी ही ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली तुम्हारी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मेरे से कोई पूछ लेता है कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि HF में और HCl के अंदर किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा HF का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, HCl का बॉन्ड एनर्जी कम है। HF और HCl के अंदर किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं बोल दूँगा बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो HCl की बॉन्ड एनर्जी कम है और बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इसका क्वांटम नंबर बड़ा पड़ रहा है, इसका क्वांटम नंबर क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। क्वांटम नंबर छोटा पड़ रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस के नज़दीक है, न्यूक्लियस के नज़दीक एनर्जी ज़्यादा पोजेस करेगा, ज़्यादा पकड़ बना के रखे हुए, टाइट बैठा हुआ है, बाहर की तरफ थोड़ा सा लूज है, इस तरीके से काम करता है। अब मुझको यहाँ पे ट्रेंड भी समझ में आ रहा है, फ्लोरीन ऊपर होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और नीचे सरकोगे, फिर आयोडीन और नीचे सरकोगे।
क्वांटम नंबर को ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमको, यहाँ पे मिला था तुमको 2, यहाँ पे तुमको मिला है 3, तो यहाँ पे इसका 2p इन्वॉल्व होता है, इसका 3p इन्वॉल्व होता है, इसका 4 होगा, इसका क्या होगा 5p होगा। ऐसे समझने की कोशिश करो। नीचे के जैसे जैसे बढ़ोगे क्वांटम नंबर क्या होते चले जाएगा, बड़ा होते चले जाएगा। जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा इस वजह से HF हमेशा जीतेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ HI का ज़्यादा होगा, HBr का थोड़ा सा कम होगा, HCl का थोड़ा सा कम होगा और HF का सबसे कम होने वाला है। ये क्या बन गया मेरा, बॉन्ड लेंथ बन गया। तो अगर तुम लोग इसको चाहो तो इसको पीरियोडिक टेबल का एक ट्रेंड भी बना सकते हो। पिछले वाले वीडियोस मेरे जिन लोगों ने देखे हुए हैं, अभी आप लोगों अगर में से कोई नया है तो उसको ये बात समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर चीज़ को हम किस में डाल सकते हैं, इस टाइप के ट्रेंड जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल में उतार सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं डाल दूँ तो मैं नीचे उतरूँगा जितना बड़ा अनायन के चक्कर में, जितना बॉन्ड बनते हुए नीचे की तरफ मैं मूव करूँगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होते चली जाएगी। साइज ही बड़ा होता है यार, बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी ऑब्वियस है ना। ये बॉन्ड लेंथ है और ये वाली क्या थी, बॉन्ड एनर्जी थी। ठीक है, सो इतनी बातें तो मैंने तुम लोगों को अभी तक बता दी, पर मैंने अभी तक तुम लोगों को शेप और ज्योमेट्री के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैंने तुम लोगों को बताया कि लुईस स्ट्रक्चर तो फेल हुआ यार, क्योंकि वो ज्योमेट्री नहीं बता पाता था, शेप ही नहीं बता पाता था, सिर्फ स्ट्रक्चर बता देता था कि हाँ इधर ये होता है, उधर वो होता है, उधर वो होता है। ये सारी बातें वो बहुत अच्छे से करता था, लेकिन पूरी तरीके से ज्योमेट्री नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। ज्योमेट्री भी तो जानना जरूरी है। मैंने तुमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लाया इसीलिए ताकि मैं तुम लोगों को ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर पाऊँ। ज्योमेट्री मैंने तुमको कुछ बताया ही नहीं, मैं तो तुमको यही बताते बैठा हूँ इतनी देर से कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे कैसे बॉन्ड्स बना रही है, कैसे कैसे क्या क्या कर रही है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट बात समझने की बारी आ गई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको इसके बाद वाली वीडियो लेक्चर में जो पढ़ना होगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ मिलेगा और फिर हमको ज्योमेट्री, शेप और इन सारी बातों के बारे में बताना शुरू करेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की नींव क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की नींव ये है कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास एक p ऑर्बिटल है। किसी और के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, समझो p के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं। ये समझो इसके साथ ओवरलैप कर जाती है, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाती है और ये इसके साथ ओवरलैप कर जाती है। तो ये फर्स्ट वाला जो बॉन्ड बना है ये sp वाला बॉन्ड बना है, ये सेकंड वाला जो बॉन्ड बना है ये pp वाला बॉन्ड बना है, वो भी सिग्मा बोलोगे तुम लोग। ये सेकंड वाला बॉन्ड जो बनेगा वो भी pp वाला बॉन्ड बनेगा और बोलोगे ये वाला पाई बन जाएगा, क्योंकि सेकंड बॉन्ड जो बनता है वो ओवरलैप होकर के बनता है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से पाई बॉन्ड बन जाता है। सही बात है, लेकिन ये sp वाली और जो बॉन्डिंग हुई है, ये pp वाली जो बॉन्डिंग हुई है, ओवरलैपिंग हुई है, और ये थर्ड वाली pp वाली जो ओवरलैपिंग हुई है, इन तीनों के बॉन्ड लेंथ को अगर तुम कंसिडर करो तो सेम आती है। इन तीनों का तुम बॉन्ड लेंथ कंसिडर करोगे तुमको सेम मिलेगा। इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी कंसिडर करोगे तुम लोगों को वो भी सेम मिलेंगे। सारे बॉन्ड रिलेटेड पैरामीटर्स, जितने भी बॉन्ड रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो जब तुम चेक करते हो तो वो सेम आते हैं। जबकि एक sp के साथ कर रहा है pp सिग्मा pp पाई, साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही तो भी उतने ही प्रॉपर्टीज सेम हो रहे हैं, ओवरहेड ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही तो भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो किसी भी टाइप की ओवरलैपिंग होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक छोटा सा स्टेप बीच में मिसिंग है जिसको हम लोग भूल रहे हैं। तो इसके बीच में आता है कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को एक नए ऑर्बिटल के अंदर शेप ले लेते हैं और तीनों की एनर्जी को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, कैसे कैसे होगी, ये बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में। आज के लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस इतने पे मेंटेन करना है। अभी तुम लोग H2SO4 हो गया, SO3 हो गया, H3PO4 हो गया, इन सारे कंपाउंड्स को देख सकते हो, उनके शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम लोग इनकी ज्योमेट्री डायरेक्टली याद हो, वेल एंड गुड। पहला बॉन्ड सिग्मा, सेकंड बॉन्ड पाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो कि पी किसके साथ जा रहा है, पी पाई डी पाई किस टाइप का बॉन्ड है। सारी बातें एक्सप्लेन करके मेरे लगता है मुझको कि हो चुका है मेरी तरफ से। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा शार्प कर देगी इसके अंदर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव फन।